नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। अहमदाबाद प्लेन हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतना आधुनिक विमान कैसे हादसे का शिकार हो गया। कैसे ही टेक ऑफ होते ही वो सीधे जाकर बिल्डिंग में भिड़ जाता है। कैसे वो टेक ऑफ ठीक से नहीं कर पाता है। बोइंग विमान जो कि बहुत बड़ा विमान था, फ्लाइट संख्या AI-171 जो हादसे का शिकार हुई, उसमें 242 लोग क्रू मेंबर मिलाकर सवार थे। सिर्फ एक व्यक्ति रमेश विश्वास कुमार जो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक थे वो बच पाए। उसमें भी बड़ी वजह सामने आई कि वो सीधे जिस सीट पर बैठे थे वो इमरजेंसी दरवाजे के बगल में थी और भगवान की कृपा थी कि वो बच गए। लेकिन अब हादसे को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस हादसे के पीछे वजह क्या थी। हादसे के पीछे क्या वजह थी। दोनों जो विमान के दोनों इंजन थे वो एक साथ बंद कैसे हो गए। इसको लेकर गौरव तनेजा जो कि फ्लाइंग बीस्ट के नाम से मशहूर हैं, बॉडी बिल्डर भी हैं और एक बेहतरीन पायलट भी रहे हैं जिन्हें 6000 से ज्यादा घंटे प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस है। उन्होंने एक बड़ा दावा किया है कि आखिर इस विमान हादसे के पीछे जो वजह है वो क्या हो सकती है। दरअसल गौरव तनेजा ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा, ऐसा लग रहा है कि टेक ऑफ के बाद दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया था। टेक ऑफ के तुरंत बाद किसी आधुनिक विमान के इस तरह तेजी से नीचे गिरने के पीछे पूरी तरह से पावर लॉस यानी बिजली इंजन विफलता के अलावा कोई और वजह नहीं हो सकती है। सभी यात्रियों की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। यानी कि गौरव तनेजा ने बताया कि इस विमान हादसे के पीछे जो सबसे बड़ा कारण, अहम कारण नजर आता है वो यही है कि विमान के दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया था। ऐसी स्थिति में ही इस तरह का हादसा होता है और विमान टेक ऑफ नहीं कर पाता है। वहीं जब ट्वीट किया गौरव तनेजा ने ये, तब लोगों ने सवाल पूछने भी शुरू किए। एलाइड प्रीडिएटर नाम का एक ट्विटर यूजर पूछता है, आमतौर पर दोनों इंजनों के एक साथ फेल हो जाने की संभावनाएं कितनी होती हैं? अगर किसी विमान की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान से पहले ठीक से जांच की गई हो तो क्या ऐसी स्थिति फिर भी हो सकती है? अब गौरव तनेजा ने इस पर रिप्लाई करते हुए कहा कि बेहद 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 दुर्लभ होता है। यानी कि ऐसा होना कि टेक ऑफ करते ही दोनों इंजन जो है विमान के वो बंद हो जाए, फेल हो जाए, ऐसा बेहद 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 दुर्लभ होता है। आगे लिखते हैं वो, अगर टेक ऑफ के बाद केवल 600 फीट की ऊंचाई पर दोनों इंजन फेल हो जाएं और सामने इमारत हो तो उस स्थिति में पायलट कुछ भी नहीं कर सकता। यानी कि जब विमान टेक ऑफ करता है और टेक ऑफ करते ही जब 600 फीट की ऊंचाई पहुंचता है, उसके दोनों इंजन फेल हो जाते हैं और सामने इमारत होती है, तो फिर कंट्रोल खत्म हो जाता है, इंजन बंद हो जाते हैं और फिर उस हादसे में उस सिचुएशन में कितना भी अनुभवी पायलट हो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। गौरव तनेजा ने मीडिया को लेकर भी सवाल उठाए और क्या कहा। गौरव तनेजा ने कहा कि देश में घबराहट फैलाने का सबसे बड़ा स्रोत है ये न्यूज चैनल्स। गैर जिम्मेदाराना पत्रकारिता हमने पहले भी देखा है भारत पाक संघर्ष के दौरान और आज फिर वही हो रहा है। एक यूजर द्वारा साझा किए गए एसी और टीवी की समस्या वाले अपुष्ट वीडियो को दोबारा प्रकाशित कर उसे तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे विमान में कोई तकनीकी खराबी हो। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि जब विमान उड़ता है, इतनी बड़ी उड़ान जो है भरता है, तो उससे पहले जांच होती है, इंजन की जांच होती है, तमाम तरह की जांचें होती हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इन जांचों के बाद जैसे ही विमान टेक ऑफ करता है दोनों इंजन कैसे फेल हो सकते हैं। इसकी जांच हो रही है क्योंकि 265 लोगों की जान जा चुकी है। 242 यात्री विमान में सवार थे, क्रू मेंबर समेत। एक यात्री बचा, यानी कि 241 लोगों की विमान में ही मौत हो गई और जिस बिल्डिंग में विमान लड़ा वहां भी कई लोगों की मौत हुई है। एक और ट्वीट किया गौरव तनेजा ने 2020 की घटना का। उन्होंने हवाला देते हुए लिखा, मई 2020 में मैंने एयर एशिया के खिलाफ गंभीर फ्लाइट सेफ्टी से जुड़े मुद्दे उठाए थे। डीजीसीए ने जांच की सुरक्षा में खामियां पाई और 2 वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। उस समय सबसे बड़े जिम्मेदार कौन थे? कैप्टन मनीष उपल, जिन्हें भी सस्पेंड किया गया था। एयरलाइन ने क्या किया? सुरक्षा समस्या ठीक की? नहीं। विसल ब्लोअर को नौकरी से निकाला? हां। कैप्टन मनीष ने फिर से जिम्मेदारी संभाली। आज एयर एशिया विस्तार और एयर इंडिया के विलय के बाद एयर इंडिया के फ्लाइट ऑपरेशन का प्रमुख कौन है? कैप्टन मनीष उपल। यानी कि
इन्होंने कैप्टन मनीष उप्पल पे भी तमाम तरह के सवाल खड़े किए। बहरहाल जो हादसा हुआ है वो बेहद भयावह है। जिस तरह के वीडियोस फोटोज सामने आए हैं वो दिल दहलाने वाले हैं और हर भारतीय, हर दुनिया का वो व्यक्ति पूरी तरह से दुआएं कर रहा है कि जो लोग घायल हुए हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और जिनकी इस हादसे में मृत्यु हुई है उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन इस हादसे ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। दो बड़ी बातें समझ में आती हैं, दो बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं कि एक हादसा बेहद दुर्लभ जो चीज होती है, यानी कि दोनों इंजन फेल हो जाएं, उसके चलते माना जा रहा है गौरव तनेजा के अनुसार कि दोनों इंजन फेल हो गए तभी हादसा हुआ। वहीं दूसरी चीज, बड़ी चीज ये सामने आई है कि 242 लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति बच पाया, रमेश कुमार विश्वास, जो अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे वीडियो पर, इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ग्रुप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।